पाटू प्रखंड अंबेडकर मैदान परिसर में आज के इस जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तथा सभी विंगों के अध्यक्ष समेत उनके तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण, बड़कागांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी का दामन थामने वाले बड़े भाई विजय जी, उनके तमाम समर्थकगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं और दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारी माताएं, बहनें, माए, मौसी, दीदी, काकी, जेठी साहब, दादा, भैया साहब, सभी के हमारी तरफ से जोहार रहता है। जितना गोटे हमर से बोले लगा ओखनी के गोड़ लगो, और जितना गोट हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दियो। आज पतरातू के इस पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज भय गए। 25 साल यानी एक बहुत लंबा समय। आज 25 साल के झारखंड राज हमनी भय गए। इस राज्य के जब लड़ के अलग करल गया, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ा लाई, तो हमनी के गांव से, हमनी के घर से, हमनी के टोला मोहल्ला से, बड़ रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज बनवे में अपन योगदान दे रहे। हरे सभी किसी न किसी प्रकार से कोनो न कोनो रास्ता से झारखंड राज बने कैसे अपन योगदान दिया के काम कर रहे। झारखंड राज इसलिए बनवल गया, झारखंड राज के निर्माण है खातिर भैला कि जब झारखंड राज के निर्माण होता है, हमनी के मान सम्मान मिलता है, हमनी के नौकरी चाकरी मिलता है, हमनी के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है। लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमनी रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए। अब बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई कह पारी कि नहीं, जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लग रहा है। तो एक बात तो हमने अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपने के निधन वाला है। पहले तो हम अपने के प्रणाम करिए कि जहां रहता दूध भात खाता, अपने के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देख रहा है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल कि नहीं। मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गई, पोल खुट्टा आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गई, लोकेशन आई गई। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां
पहुंच सकल है तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंचता? कि गलत बोला यार? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब विधान भेल और जे तोहनी जलवे खरी लकड़ी दिए ले गेल हल नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसन हल, और आज चल जाओ जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसन है। हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री में कोई गलत काम कर ले, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार दिली। तो कि खाली नेमरे एगो गांव है? नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए कि नहीं? हाँ, मानो ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए डालतीन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय, लेकिन सच्चाई यार सवाल ये है कि खाली गुरु जी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई जितले की तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहे तो 10 दिन बहुत बड़का व्यवहार। लेकिन आज 25 साल भय गए झारखंड राज्य के, जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सेटिंग करा थे, तब नारा गूंजा हल कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता बोला हल लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है, क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, कैसे लिया, ये बच्चा बच्चा को मालूम है, कैसे लिया ये बुजुर्गों को मालूम है, कैसे लिया ये महिलाओं को मालूम है, कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है, क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा मुख्यमंत्री महोदय, किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये राज्य बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिलाय, अपन प्राण दिए के काम कर लाए, और जीवन और प्राण ही ना, हमने इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडारी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है, अगर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी
चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन जमीन हमने के लगे। जब ये जमीन हमने के लगाए तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमने के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये झारखंड के सवाल है। कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज रहते भीख मांगना। आज हमने राज रहते भीख मांग रहा। आज हमने के राज में एनटीपीसी, आज हमने के राज में जिंदल, राज तो बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल, अनगिनत उद्योग, अनगिनत कल कारखाना, लेकिन आज हमने के वहां नौकरी चाकरी के दरकार हलाय, आज हमने के वहां नियोजन के मांग हलाय, लेकिन आज हमने के धुआं मिले के काम कर। इसलिए जितना ही अटल जुटल है, माँ मौसी दीदी का कि सभी के बोलबो, आज ही लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। यदि रोजगार न रहतो, यदि घर द्वार न रहतो, यदि गांव न रहतो, तो आने वाला पीढ़ी की खातो, कहां ठिकाना बनेतो, ये बहुत बड़ा सवाल रह जेतो। आज धीरे धीरे खेत खत्म हो गलो। आज जे खेतवा में हमने 25, 30, 40 बच्चर पहले, यानी जब तोहनी जे आज ससैयन हा, जे तोहनी जब पुतैयन हला, जे धान रोपे के काम कराला, जे खेतवन में बाध कनारी में कनारी, बहियार में बहियार और हीर में हीर धान लगवाला। आज देख ले हमने खेत कहाँ चल गए, आज बाध कने चल गए, बहियार कने चल गए, कनारी कने चल गए और हीर के तो पता खत्म हो गए। आज की दशा भई गए हमने के। अरे जैसे नहीं आलो सास पुतोह के झगड़ा तो गोटे दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है। भले ससैया पुतैया जीवन भर लड़ाल दिन, भले ससैया में अपन सोनवा अपन बेटिया के डाक के नुकाई के दे दिहाला है, लेकिन एक खचला गोबरा अपन पुतैये के बोल के जाल है, उ खेत में डाले बढ़िया दाम लगता। सही बात है कि नहीं? से बताओ, ये दुनिया में एगो सीरियल बन गया कि सास भी कभी बहू थी। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी, फैटा फैटी नहीं मुहा मुही। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी। हटो सभी जाना है कि ससैया में नुका चुका के सोनवा बेटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दे के जावे व्यवहार, मरते मरते दे के जावे व्यवहार। और बोला हे बड़की, वो जो खेतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देवे तो 2 मन धान बेसी हेतो। तो हमनी के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमनी के वो खेत में कंपनी खुल गलो। इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़तो, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लातो, तो माए मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो तोहनियों के लड़ातो। तोहनी के भी बतवा बताओ कि आज के नारी किसी से कम न खाए। आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी चिंगारी भी बनता है। तोहनी के बतवा
देशदान रैयत विस्थापित एकजुट भाई के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो पसीनवा पहुंच भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल लेता है। खाली पसीनवा पहुंच दबाओ तो बाउंड्री वाल जरक जीता है। और अगर दो थप्पड़ बजाए तो थप्पड़ी ना, अगर ताली बजाए तो भागना एक ईंट गिर जाता है। इतना ताकत है वह जनता में, इतना ताकत है वह जनता में। इसलिए आज हम ये जनता के जगह ले ही हो, जनता के जगह ले ही हो, ताकि जनता ही अपन काम के बनाता है। आज जनता जनार्दन के अपन हक लड़ के लिए आता याद रखिया। अरे एनटीपीसी पीटीपीएस और त्रिवेणी संगम ऋत्विक ये सब बहुत छोटा चीज है। मगध आम्रपाली अल्ट्राटेक जिंदल ये सब बहुत छोटा चीज है। अरे इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे रहे, इस धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे भेलाय। बस हमनी के एकजुटता, चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में अहले हलाय डिवाइड एंड रूल यानी वोट डालो और शासन करो। एक बात साफ बोलबो, यहाँ तोहनी जितना जहान आयल है, तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ नहीं लिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो। पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान करना वोट तो हमें सेकेंड में दी है, पहले थोड़ी एकजुट भाई दिया। जब विस्थापन के बात है तो, जब पलायन के बात है तो, जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो तब थोड़ी एक रहिया। वोट के समय जकरा जहां देना हो अच्छा बुझे तो दिहा, ना बुझे तो ना दिहा, लेकिन डिवाइड एंड रूल ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो। तो हनी के छोटा सा कहानी से समझाइयो कि कैसे वोट डालो हो। दो पंडित जी हलथिन, पंडित जी पूजा ना जो पूजा उजा कर हथिन, दो पंडित जी हलथिन। एक बार अपन एक जजमान के घर गए थे, दो पंडित जी हलथिन, एक बार अपन जजमान के घर गए थे। तो जजमान एक किसान हले, पंडित जी बहुत दूर से चल के अले, ओकरा बहुत आव भगत करल, माला तिलक सब कर ले। और की कर ले अखनी के शाम के ठहरे ले, एक गो घर दिले, अलग अलग घर दिले। दियो के अलग अलग घर दिले, दो पंडित जी एक किसान। एगो पंडित जी के घर बगल में दिले, एगो पंडित जी के घर बगल में दिले। और किसान बारी बारी से आके पूछले, पहला नंबर वाला पंडित जी से पूछले कि बाबा महाराज आपका तो पूरा दुनिया में बड़ी चर्चा है, आपका बड़ी नाम सुने हैं, बड़ी गुणगान सुने हैं, आप तो महान है, लेकिन बगल में जो आपका दोस्त है, बगल का कमरा वो कैसा है? तो हम लोग का भी एगो स्वभाव होता है कि हाँ रे हमारा तारीफ कर रहा है और उसका भी तारीफ कर देंगे तो वैल्यू दोनों को मिलेगा। तो की बोलल के पहला पंडित जी कि एक नंबर का बॉयल है। बोला ठीक है महाराज, बस यही सुनना था। अब वो चल गए दूसर का पंडित जी यहाँ बोले, पंडित जी हल्का जब बोल रहे से ऊपर बोल रहे कि आपका दुनिया में नाम सुने हैं, गुणगान सुने हैं, आप महान हैं, लेकिन बगल में आपका दोस्त साथी आया है वो कैसा है? ये बोल रहे वो एक नंबर का बॉयल है, आप वो बोल दिलाए वो एक नंबर का गधा है। बोला ठीक, हम इतने सुनना चाहते हैं। अब रात के खाना के बारी ले दियो, पंडित जी 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आए हलथिन, सोचले हलथिन बढ़िया बढ़िया खाना मिलते,
रोटी मिलते, दाल मिलते, तड़का मिलते, अचार मिलते, भुंजिया मिलते, पापड़ मिलता है, पूरा माने हलथिन। और पंडित जी सब खाए में तनी आगू बड़ी अच्छा रहा है, पूरा माने हलथिन। जैसी शाम अल, जब खाना दिए के बारी अल, तब दियो के एक साथ बैठे रहले अलग अलग भीनो, लेकिन जब खाना के बाद अल दियो के अलग बैठे और थरिया लेके के दिले। थरिया की अले मालूम हो, एगो के थरिया में घास अल, एगो के थरिया में भूसा है। कहे अले मालूम हो, कहे कि ओकरा पूछा लल कि तोर दोस्तवा कैसा लगो, तोय अपन बारे मत बताओ, तोय बोलक लगे, तोर दोस्तवा कैसा हो, बोलले हले बैल हो, कहले आप बोले थे बैल है इसीलिए घास लेके आए। और ओकरो पूछा लल कि आपका दोस्तवा कैसा है, बोलले हले गाधा हो इसलिए भूसा लेके आए। यानी आपस में ओखनी एक संग अल, एक संग पैदल चल के अल, एक संग सब कर लाए, लेकिन किसान तनी जाने खातिर कि दियो में कैसा ना एक मत है, एक